एक्सपर्ट तो हमेशा कहते हैं कि भाई पेशेंस बना के रखना चाहिए, लेकिन कितना कोई पेशेंस बना लेगा। आप अगर इन्वेस्टमेंट किए 1 लाख रुपए और आपका हो गया 50,000 रुपये, तो कैसे आप पेशेंस बना के रख पाएंगे कि आखिर कल ऐसा मार्केट में क्या हुआ जिसकी वजह से मार्केट में इतनी भारी करेक्शन देखने को मिली। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। तो भाई साहब, पोर्टफोलियो के आपकी पूरी धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं 2-3 ऐसे टॉपिक की आखिर ऐसे हुआ क्यों और आगे होने के ऐसे क्या क्या चांसेस हो सकते हैं जो कि एक्सपर्ट बताते हैं। अभी यहाँ पे हम समझने वाले हैं। बिल्कुल हालात ख़राब है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा और आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल लालम लाल मचा हुआ होगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हो रहा होगा इस समय। तो यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले कारण दोस्तों कि आखिर जो ये हुआ है ना, कि आखिर कल ऐसा मार्केट में क्या हुआ जिसकी वजह से मार्केट में इतनी भारी करेक्शन देखने को मिली। साथ में असली कारण इसका क्या है और आगे ऐसी संभावनाएं क्या हो सकती हैं, क्या आगे भी मार्केट ऐसे ही रहने वाली है या फिर एक्सपर्ट कुछ कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे आगे क्या हो सकता है और एक्सपर्ट क्या कहते हैं, पूरी डिटेल में यहाँ पे हम समझने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ आपको डिटेल दिखाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। दोस्तों उससे पहले हम देखते हैं अपने इंडिकेटर कि आखिर निफ्टी का हाल क्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे निफ्टी में कल के दिन में लगभग 2.60% यानी पॉइंट भी बात करें तो 601 पॉइंट का यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली। इतनी बड़ी गिरावट जो कि बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है। साथ में सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स में दोस्तों यहाँ पर लगभग इसमें भी 2.46% गिरावट हमें देखने को मिली। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे एक और इंडिकेटर की, फिर समझेंगे कि आखिर हम यहाँ पे जो एक्सपर्ट होते हैं आखिर वो क्या करेंगे। जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आखिर उनके लिए ऐसी कौन सी चीज़ करनी चाहिए जिसकी वजह से उनका जो नुकसान हो रहा है वो थोड़ा सा उनको पेशेंस रहे और आगे वो कंटिन्यू कर पाए। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि मार्केट में आखिर इतना दबाव क्यों पड़ रहा है दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं FIS और DIS का डेटा। देखिए भाई साहब, ये किसी के होते नहीं है। मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट करती है बिल्कुल उसी तरीके से वो चाहे जहाँ पे चले जाते हैं। जहाँ की देखते हैं मार्केट अच्छी परफॉर्म कर रही है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और इनकी वजह से मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हलचल देखने को मिल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं FIS DIS की। तो यहाँ पर DIS 23 मार्च को बाई जो किए हैं 24,630 करोड़ के आसपास। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इनकी बाइंग है DIS की, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, जो यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं। और यहाँ पर जो सेल किए 13,276 करोड़, यानी अगर नेट वैल्यू हम बात करें तो पॉजिटिव में 11,353 करोड़ जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, यानी हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हो गए जो म्यूचुअल फंड में अपने पैसे में इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड वाले जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, ये DIS हो गए। ठीक है, FIS की बात करते हैं तो यहाँ पर 9,957 करोड़ की सिर्फ और सिर्फ बाइंग हुई और यहाँ पर सेलिंग हुई 19,622 करोड़ की, यानी लगभग 9,665 करोड़ मार्केट से निकले FIS के, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, जो बाहरी निवेशक है, यहाँ से इन्होंने पैसे निकाले इंडिया से। तो भाई साहब मार्केट में बहुत ही ज़्यादा दबाव देखने को मिला। तो जब तक DIS मार्केट से निकलते रहेंगे मार्केट में दबाव दोस्तों ऐसे ही बना रह सकता है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो एक्सपर्ट लोग जो इंडिकेटर देखते हैं कि आगे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। देखिए एक इंडिकेटर ये है दोस्तों, ऑयल न्यूज़। आप देख रहे होंगे कि ऑयल का प्राइस लगातार भागता चला जा रहा है। यहाँ पर अभी हमने कल के डेट में देखा जो ऑयल का प्राइस था ये थोड़ा ज़्यादा था दोस्तों, यहाँ पे 115 के आसपास पहुँच चुका था, जो कि अभी यहाँ पर 103 के आसपास हमें ऑयल का प्राइस दिख रहा है जिस समय हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो हम एक दिन बाद शूट कर रहे हैं ताकि आपको जो चीज़ें होती है ना थोड़ा क्लियरली समझा पाएँ। ऑयल का प्राइस यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस 103 रुपये चल रहा है। तो भाई यहाँ पर अभी कोई चांस नहीं दिख रहा है कि आगे मार्केट और भी रिकवर कर सके। ठीक है, एंड यहाँ पर नेचुरल गैस का प्राइस भी आप देख रहे हैं। तो जो ये इंडिकेटर कह रहा है कि मार्केट भी डरा हुआ है और ऐसी सिचुएशन जो है ये कंटिन्यू रह सकती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि आखिर ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं जो ट्रम्प की ईरान को चेतावनी मिली जिसकी वजह से मार्केट में कल के दिन बहुत ही ज़्यादा पैनिक सिचुएशन का माहौल बना। अभी आज हो जाएगा 48 घंटा पूरा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ पर जो 48 घंटे वाले का अल्टीमेटम यहाँ पे ट्रम्प ने चेतावनी दिया ईरान को। ट्रम्प ने कहा कि भाई 48 घंटे में हार्मोज जल डमरू मध्य को पूरी तरीके से खोलने की चेतावनी दी जा रही है, आपको इसको खोल देना है, नहीं तो हम भाई पावर प्लांट पर हमले की धमकी उन्होंने दे रखी कि हम पावर प्लांट पर हमला कर देंगे।
ट्रम्प ने कहा कि अगर ईरान 48 घंटे में ये रास्ता नहीं खोला तो अमेरिका उसके सबसे बड़े पावर प्लांट पर हमला करेगा। ये दोस्तों अगर ऐसी सिचुएशन होती है फिर तो क्या ही कहना मार्केट का, क्योंकि जब ऐसी न्यूज़ आती हैं, जब मार्केट में इस तरीके से डरावनी माहौल बन जाते हैं, फिर मार्केट उल्टा ही रिएक्ट करता है। आपने देखा होगा कि अभी तक अगर स्टॉक मार्केट में निगेटिविटी में देखने को मिलती थी तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में हमें उछाल देखने को मिलता था। यानी जब वॉर वाली सिचुएशन होती थी तो गोल्ड और सिल्वर हमें संभालते थे। लेकिन ये क्या हुआ, जितना निफ्टी नीचे जा रहा है उससे ज़्यादा भाई गोल्ड और सिल्वर नीचे जाने लगा। यानी जो लोग अपने पोर्टफोलियो में सिल्वर और गोल्ड का एक्सपोजर रखे होंगे उनको भी नुकसान होने में लगा। मेरा खुद का नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ क्योंकि हमने गोल्ड और सिल्वर में एक्सपोजर बना के रखा था, इसलिए क्योंकि हमने वॉर वाली सिचुएशन को देखा। जब वॉर होती है तो गोल्ड और सिल्वर थोड़ा हमें संभालते हैं, बट ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। गोल्ड सिल्वर भी नीचे जा रहे हैं, निफ्टी 50 भी नीचे जा रहे हैं, जा रहा है तो डिफेंस सेक्टर और ऑयल सेक्टर ये ऊपर जा रहा है अभी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों दबाव की जो नीति है, ट्रम्प ने कहा कि उन्हें बातचीत पसंद है लेकिन ईरान इस समय बहुत कमज़ोर स्थिति में है। ट्रम्प सोच रहे हैं कि भाई बातचीत से मामला सुलझा दिया जाए। अब किसी की बत्ती में बम लगाकर आप उसको यहाँ पे सुलझाने की बात करो तो कैसे मानेगा। ईरान भी अपने आप को कमज़ोर नहीं मान रहा है, वो भी लगातार बमबारी किए जा रहा है, मिडिल ईस्ट में लगातार बमबारी किए जा रहा है, जिसकी वजह से तेल और गैस के जो भंडारण है इस पर भी असर पड़ रहे हैं। इंडिया में इसका इम्पैक्ट काफ़ी पड़ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट फुल बिल्कुल उल्टा रिएक्ट कर रही है। और ऐसी सिचुएशन जो एक्सपर्ट कहते हैं कि अभी तो संभलने का मौका हमें कम दिख रहा है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, जो लोग 24-25 में इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, उनको यहाँ पर कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। अभी आगे वीडियो में हम बात करते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं दोस्तों, हार्मोज का जो विवरण है इसको हम समझते हैं कि इसका व्याज का कारण क्या है। देखिए, तेल की आपूर्ति पर संकट। हार्मोज डल डमरू दुनिया का एक अहम समुद्री मार्ग है जिससे दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, पूरी दुनिया का 20% तेल। ईरान का कदम क्या है, अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया था, जिससे तेल की कीमतें $100 से ऊपर पहुंच गई थी पर बैरल, जो कि बहुत ही बड़े यहाँ पे ऑयल क्राइसिस के तरफ ले जा रही थी। ठीक है, अब ईरान का रुख इस पे क्या कहता है। ईरान कहता है कि भाई पलटवार की धमकी हम भी दे रहे हैं। ईरान ने कहा कि अगर उसके ऊपर हमले किए गए तो अमेरिकी ढांचे को निशाना बनाएगा। मतलब ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है, बातचीत को इनकार कर दिया। पहले ईरान ने ट्रम्प की धमकी को किसी तरह बातचीत के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। और यहाँ पर अब ताज़ा अपडेट क्या दिख रही है हमें देख लेना चाहिए। ठीक है, देखिए, संवाद का दावा किया कि ट्रम्प ने बाद में यह भी कह दिया कि मिडिल ईस्ट का तनाव खत्म करने के लिए बहुत अच्छी और उत्पादक बातचीत हुई है। भ्रम की स्थिति क्या भी बनी हुई है। ईरान ने ट्रम्प के इस दावे को खंडन किया है, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। भाई साहब, जो ट्रम्प है ना, बिल्कुल सारी चीज़ों को, मतलब कह सकते हो पूरी दुनिया को हिला कर रख दिए हैं। आम इंसान से लेकर भाई खास इंसान सब परेशान है, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई बड़े बड़े कंट्रीज़ हो, सबकी हालत ख़राब है। साथ में जो आम जनता है उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है, उनकी भी हालत ख़राब है। क्योंकि जब ऐसे सिचुएशन होती है ना तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर किसी पर पड़ता है तो आम जनता है उन पर पड़ सकता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर जो इसका हम देखते हैं कि आखिर क्या क्या हो रहा है, जो अभी वार वगैरह सिचुएशन चल रही है। तो यहाँ पर देखिए 24 दिन पूरे हो चुके भाई साहब। ठीक है, जो वार चल रही है 24 दिन पूरे हो चुके हैं और बातचीत की जो हलचल तेज तो हुई है, लेकिन दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई भी अभी जारी है, मतलब लड़ाई वगैरह अभी चली रही है। यहाँ पर बातचीत का कोई मामला समझ में आ नहीं रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, जो 5 मिनट पहले यानी 8:51 पे जब इस वीडियो को हम शूट कर रहे हैं, अभी ये न्यूज़ आई है कि ईरान का दावा है कि मार गिराया यूएस का शाहेद क्लोन ड्रोन। अगर ऐसे ही स्थिति चलती रही भाई तो मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रह सकती है। और यहाँ पर लेबनान पर इजरायली हमले जारी हैं, इजराइल भी हमला कर रहा है, इजराइल पर ईरान का मिसाइल प्रहार हो रहा है। मतलब चारों तरफ लड़ाइयाँ चालू हुई तो भैया मार्केट में शांति आएगी कहाँ से। जब दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो आपको नींद कैसे आएगी भाई साहब। आपको आवाज़ सुनाई देगी झगड़े की, तो नींद आने की संभावनाएं नहीं है। खैर, ये तो बात हो गई जो डिटेलिंग अभी। अब हम बात करते हैं FIS और DIs लगातार तो बेच ही रहे हैं। ठीक है, FIS DIs लगातार बेच ही रही है, मार्केट लगातार नेगेटिव जा ही रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना चाहिए, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, अगर आपने 2020 के पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा तो 19-20 में मार्केट का क्या हाल था आपने देखा होगा। 15%, 20%, 25% तक मार्केट नेगेटिव गई थी, लेकिन उसके 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद मार्केट ने रिकवरी दिखाई थी।
लेकिन वो जो सिचुएशन थी वो थी पैनिक की, बीमारी की, महामारी की। और जो अभी ये सिचुएशन चल रही है ये है वॉर की। ठीक है, अब डर ये सता रहा है कहीं ये वॉर और लंबी ना खिंच जाए। अगर ये वॉर और लंबी खिंचती है तो मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है ये और बढ़ सकती है। तो इसीलिए अगर आप पुराने निवेशक हैं तो आप अपना पेशेंस तो बनाए रख पाएंगे। जो एक्सपर्ट कहते हैं, एक्सपर्ट तो हमेशा कहते हैं कि भाई पेशेंस बना के रखना चाहिए, लेकिन कितना कोई पेशेंस बना लेगा। आप अगर इन्वेस्टमेंट किए 1 लाख रुपए और आपका हो गया 50,000 रुपये, तो कैसे आप पेशेंस बना के रख पाएंगे? टूट जाता है पेशेंस ना। लेकिन अगर आप पुराने निवेशक हैं तो आप इस बात को समझेंगे कि मार्केट लॉन्ग टर्म में रिकवर करती है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे थे, आपके जो पसंदीदा स्टॉक्स हैं ये बहुत ही हाइक पे थे, अभी इस समय काफ़ी ज़्यादा निगेटिव आए हैं, डाउन आए हैं, 20% 25% तक निगेटिव आए हैं। तो एक अच्छा मौका हो सकता है। जो एक्सपर्ट कहते हैं कि भाई हमें यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि चीज़ें सस्ती भी मिल रही हैं। लेकिन आप बिना फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लिए अपना इन्वेस्टमेंट करने से बचें, क्योंकि ये सिचुएशन आपके टाइम होराइजन और आपके रिस्क टॉलरेंस को देखकर इन्वेस्टमेंट करने की है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एक बात आप समझिएगा, अगर आप SIP कर रहे हैं आपको बहुत ही ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि SIP में आप सस्ते में खरीद रहे हो इस समय। ठीक है, तो लगातार आप SIP कर रहे हो तो करते जाइए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर आप लमसम करने के बारे में सोच रहे हो या फिर लमसम आपने ऑलरेडी पहले कर दिया था, अभी आपका पोर्टफोलियो निगेटिव में है, तो इस समय चीज़ें सस्ती मिल रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो थोड़ा बहुत लमसम यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हो। रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, मैं अपने अनुभव से और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेकर अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगेन मैं कहना चाहूँगा, जो मार्केट अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, अभी भी मार्केट नीचे जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वॉर वाली सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पर थमने थमाने कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर लड़ाइयाँ हो ही जा रही है। जिस तरीके से दो लोग आपस में भिड़ जाते हैं और बीच में जो छुड़ाने वाला हो तो वही मार खाने लग जाता है, तो बिल्कुल वही सिचुएशन बनी हुई है। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को मार रहे हैं, ईरान मिडिल ईस्ट पर हमला कर रहा है, दुबई, कतर, ओमान सब जगह पीट रहा है। तो सब मिलाकर अभी सिचुएशन बहुत ही एबनॉर्मल है। ठीक है, मतलब नॉर्मल कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बने रहिएगा ऐसी अपडेट के लिए, आपको समय समय पर अपडेट देते रहते हैं। आपको न्यूज़ की तरह हम नहीं बताते, थोड़ा जो है कि रिसर्च करके आपको समझाते हैं, जो निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में आपको बताते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।